हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। अनीमिया इन प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर खून की कमी होना बहुत ही कॉमन कंडीशन है। बहुत सारे लोगों को हो सकती है प्रेगनेंसी के अंदर। इनफैक्ट इंडिया के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स जो स्पेशली गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर आते हैं, उन लोगों को, अधिकतर लोगों को 70 से 80% पेशेंट्स के अंदर खून की कमी पाई जाती है। और इसका सीधा सीधा जो मतलब लिंक होता है वो ये होता है कि खाने के अंदर आयरन की मात्रा बहुत कम होती है। ऐसे ही पेशेंट्स को हम लोग ताकत की दवाइयाँ देते हैं। जो मेरा एक और वीडियो मैंने बनाया है वो दूसरी तरह से बनाया गया है। वो उन पेशेंट्स के लिए बनाया गया है जिनको ताकत की दवाइयाँ लेने के बाद भी जिनका अनीमिया ठीक नहीं हो रहा है, यानी कि खून की कमी ठीक नहीं हो रही, उन लोगों को सतर्क होकर अपने डॉक्टर को इस चीज़ की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि हमारा ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा ताकत की दवाई तो हम ठीक से ले रहे हैं लेकिन हमारा खून नहीं बढ़ रहा। तो इसके बाद दो चार जांचें और होती हैं, जांच पड़ताल होती है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि 70-80% लोगों को जो बीमारी हो रही है, जो परेशानी हो रही है, हम लोग का ध्यान ज़्यादातर उसके ऊपर जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ अनीमिया, न्यूट्रिशनल अनीमिया, यानी कि क्योंकि आयरन की मात्रा कम है खाने में, उस वजह से उन लोगों को अनीमिया हो रहा है या खून की कमी हो रही है, ज़रूरी नहीं है, जिसके बारे में मैंने आपके साथ दूसरे वीडियो में बात करी। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ वही बात करेंगे जिनको खाने के अंदर आयरन की मात्रा कम हो रही है। आयरन वो पदार्थ है जिससे आपका खून बनता है, और अगर आपने आयरन की मात्रा कम ली तो बॉडी के शरीर के पास उतना होगा ही नहीं अंदर वो पदार्थ जिससे वो खून बना सके। तो सिंपल सी बात है कि आपको वो खाने से खाना होगा, खाने से भी खाना होगा, और जो हम लोग आपको दवाइयाँ देते हैं उससे आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर आप खाना इतना खा रहे हो, आपको आयरन इतनी सी मिल रही है, लेकिन अगर गोली आप इतनी खा रहे हो तो आपको आयरन भी उतनी मिल रही है जितनी आपको चाहिए। और अगर आप रोज बिला नागा वो दवाइयाँ खाते रहो तो धीरे 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 करके आपका खून की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पदार्थ उसको मिल रहा है शरीर को जिससे वो अपना बना सकता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमको आयरन की दवाई यानी ताकत की दवाई खाने से पेट में कब्जी होती है। बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज़ है। ऐसे लोग आयरन की दवाइयाँ खाना ना छोड़ें। आप सबने डॉक्टर के पास जाके अपनी परेशानी बताइए उनको, वो आपको दूसरी दवाई दे देंगे। आयरन की ही 2 3 4 5 6 हर तरह का हम लोगों के पास सुविधा उपलब्ध है। आपको अलग अलग तरह की दवाइयाँ दी जाएंगी जो जिनमें से एक कोई आपको डेफिनेटली आपको सूट करेगी, आपको पच जाएगी। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कहते हैं कि आयरन की दवाई खाने से गैस बहुत होती है, उसका भी समाधान है। किसी भी चीज़ की वजह से आयरन की गोली यानी ताकत की गोली खाना आप लोगों को छोड़ना नहीं है। कुल टोटल बात यह है। दूसरी चीज, कुछ होते हैं जिनको सिरप दिया जाता है, यानी कि पीने वाला टॉनिक दी जाती है आयरन की। उससे उनके दांतों का कलर अलग हो जाता है, मुंह का मजा खराब हो जाता है। उसका भी तोड़ है। आप अपने डॉक्टर से जाके कहिए कि हमको आप पीने के लिए मत दीजिए, हमको खाने वाली टैबलेट दे दीजिए। वो दूसरा समाधान है। मेरा मतलब ये है कि हर चीज का डॉक्टर के पास समाधान है, अगर आप उस तक पहुंचे। अगर आप घर पे लाकर दवाई को खाना शुरू करा और आपको सूट नहीं करी तो उसे छोड़िएगा मत। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई भी दवाई सूट नहीं करती, या तो उनको पतला लैट्रिन होने लगता है, या उनको कब्जी शुरू हो जाती है, या उनको गैस बनने लगती है, या फिर उनको कोई और दीगर परेशानी हो जाती है, और उन लोगों ने हर तरह की कोशिश करी है। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग कहते हैं कि ऊपर से भी कुछ ऐसे खानों का सेवन करिए, जैसे बेदाना है, बेदाने का जूस है, गुड़ है, आम है जब आम का सीजन आता है, या फिर चुकंदर का जूस है, चुकंदर है। ये सब चीज़ों के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर है। आप इन चीज़ों का सेवन बढ़ा दीजिए। लेकिन वही बात है कि दवाइयों की जगह ये नहीं ले सकते। अगर आप दवाई खाने में, मान लीजिए एक दिन दवाई खाई और दूसरे दिन आपने ये सब कुछ खा लिया, तो भी आपका खून ज़रूरी नहीं है कि उस मात्रा से बढ़े जिस मात्रा से रोज़ दवाई लेने से बढ़ता है। क्योंकि दवाइयाँ कॉन्सेंट्रेटेड बनाई जाती है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उसके अंदर वो पदार्थ ज़्यादा होता है, और उतना होता है जितना आपके शरीर को तोड़ने फोड़ने और उसके सारा रसायन को अलग अलग करने के बाद भी जितना वो एब्जॉर्ब यानी खींच लेती है दवाई से, वो उतना ही मात्रा में दवाई में दिया जाता है कि सब कुछ होने के बाद भी इतनी मात्रा में शरीर को मिल जाए जितने की उसको रोज ज़रूरत है। इसलिए आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने सही वक्त पर
आयरन की कमी यानी कि खून की कमी को दवाइयों से रोक लिया तो आप बहुत और चीज़ों से बच जाएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि अगर एंड तक यानी कि प्रेगनेंसी के ख़त्म होते होते यानी कि डिलीवरी का टाइम अब आ गया है, अगर उस टाइम भी आपका खून कम रहा तो आप किन किन परेशानियों में फंस सकते हैं।